हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और आज की क्लास में हम मैथ के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लगभग मैथ्स के सभी टॉपिक से हमने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न था कि मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब की थी। अगर आप सभी ने इसका कल ऑप्शन डी आंसर दिया है 1940, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 12 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इन 15 प्रश्नों के बाद आज मैंने मैथ्स का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का सेट किया है। होमवर्क भी लेकर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर करिए। इसका सॉल्यूशन करना है। ये जो आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है इसका आंसर करिए, क्या आंसर आएगा। तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं, परंतु कोशिश यही करिएगा कि आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो 256 है इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ और डिवाइड बाई मैं क्या करता हूँ, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतनी ज़ीरो लगा देते हैं हम। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट। अब देखिए ये डिवाइड में क्या है, 0.16 है, तो यहाँ पे नीचे गुणा में 16 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो इसका सो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि अगर इसका सो हम नीचे लिखते हैं तो ये डबलिंग होने की वजह से आपका ऊपर चला जाएगा। इतना सभी का क्लियर है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 ज़ीरो से आपकी नीचे की 2 ज़ीरो कैंसिल, 16 से भाग करेंगे 256 को तो 16 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 16/100 बनेगा। और अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.16 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 6, 5, 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगी। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये क्वेश्चन आपका एलसीएम वाला है। यहाँ पर हमको क्या करना है, 3, 4, 6, 5 और 8 का पहले आपको एलसीएम लेना है। राइट। अब इनका एलसीएम देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एलसीएम निकालूंगा। इनका एलसीएम जो आएगा वो आपका 120 आएगा। 120 इनका एलसीएम आएगा। अब देखिए ये 120 क्या है, 3, 4, 6, 5, 8 सभी से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। राइट। तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली 120 को इनसे डिवाइड करना है। जो भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। राइट। सबसे छोटी संख्या देखनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो और 120 से भाग होनी चाहिए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे छोटा 900 है और 900 120 से भाग नहीं होगा तो ये आपका आंसर नहीं है। 1200 तो देखिए पूर्ण वर्ग ही नहीं है। अब यहाँ पर 3600 और 2500 बचा है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटा नंबर ट्राई करेंगे 2500। तो 2500 भी आपका 120 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम 3600 को ट्राई करें तो 3600 एक पूर्ण वर्ग है, 60 का स्क्वायर है और 120 से पूरी तरह से डिवाइड भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं x एवं y जिनका एलसीएम क्या है, a है। तो x तथा y का आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है।
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए यहाँ पे तो आपको x और y और इनका एलसीएम दे रखा है a। यहाँ पर अगर आपको संख्याएं भी दे देता तो भी आप इनका एचसीएफ बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, राइट, और नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है एचसीएफ निकालने का, इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं क्या हैं? एक x है एक y है, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या है? एलसीएम। एलसीएम क्या है? हमारा a है, तो इसको a से डिवाइड कर देंगे। यही आपका एचसीएफ होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। किसी आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए, आयत के परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, राइट। और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए, 2 इंटू एल हमको दिया नहीं है, एल हमको पहले निकालना पड़ेगा, और हमको चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप का फॉर्मूला हो गया। और परिमाप आपको कितना दिया है जी? 20 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिएगा, ये 2 से आपका 20 10 टाइम में कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे l प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है। तो 4 इधर जाके जब 10 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आपकी l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इतना क्लियर है? तो अब हमें अपना लंबाई पता लग गई। अब देखिए, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 6 है, चौड़ाई आपकी 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? देखिए, आपको एक ट्रिक पता है ना। पहले हम चेक करते हैं कि क्या 8 56 का मल्टीपल है। तो ये 8 56 का मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम जो शेषफल होता है हम इसी को अगली संख्या से भाग दे देते हैं, परंतु यहाँ पे शेषफल क्या है? छोटा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर लो, अपनी मर्जी से कोई संख्या बना सकते हैं। देखिए, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, राइट। तो अगर मैं किसी संख्या को 56 से भाग दे रहा हूँ तो हमारा 3 शेष बचना चाहिए। तो अपनी मर्जी से मैंने संख्या क्या मान ली? 59 मान ली, है ना। अगर इसको मैं 56 से भाग करता हूँ तो मेरा 3 शेष बचता है, सिंपल। तो संख्या हमारी क्या है? 59 है। आपको बोला है उसे 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? 59 को 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 सते 56, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका 3 शेष बच रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ से आपका क्या प्रूफ होता है कि जब भी आपके सामने शेषफल कम दिया हो भागफल से, शेषफल कम दिया हो भाग करने वाली संख्या से, तो आपका यही एज इट इज आंसर आ जाता है। ये अपना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा इन 15 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का मिलेगा। होमवर्क भी ज़रूर लेकर जाइएगा, राइट। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1/3b है a, राइट। और यहाँ पे क्या है? b बराबर 1/2c है। तो हमको क्या निकालना है? a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर मैं इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 3 इधर जाके a में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 3a बराबर 1b, यही बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आपकी a की वैल्यू क्या है? सामने वाली है 1, और b की वैल्यू क्या है? इसके सामने वाली 3। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम होगा।
यहाँ पर आपका 2b बराबर 1c बनेगा। तो यहाँ पे आपकी b की वैल्यू 1 है तो b के नीचे हम 1 लिखेंगे, और c की वैल्यू 2 है तो हम c के नीचे 2 लिखेंगे। इतना तो सभी को क्लियर है ना। अब रेशो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आराम से निकालिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1:3:6 ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये आपको सिंपल सा करना है। बताइए क्या सभी को समझ में आया है। और ये रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला पूरा कंप्लीट टॉपिक मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है। अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमेशा आपको रटे रटाए क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ा करिए। और इसको तो मैं बिल्कुल इजी ही लेवल मानूंगा, बिल्कुल इजी लेवल करने का प्रयास करें। देखिए 3 संख्याओं का औसत 135 है। अगर मैं 3 को 135 से गुणा कर दूं तो तीनों संख्याओं का टोटल आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल 1। यहाँ पे आपका 405 क्या है, तीनों संख्याओं का टोटल है। क्लियर। अब बोला है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो तो है 180, यानी कि तीनों संख्याओं का टोटल 405 है। अगर मैं इसमें से 180 माइनस कर दूं एक संख्या, 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, 225 बचेगा। क्लियर। ये 225 क्या है, अन्य दो संख्याओं का टोटल बच गया। अब यहाँ पर अगली लाइन पढ़िए कि अन्य दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 25 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 25 हो जाएगी, क्योंकि अगर एक संख्या x है तो दूसरी उससे 25 बड़ी होगी। दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना है जी, तो 225 है। इतना भी सभी को क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात है। अब ये 25 प्लस का है, इधर जाके 25 माइनस हो जाएगा 225 में। x और x कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 200 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। हमको क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, x है, क्योंकि बड़ी संख्या तो x प्लस 25 होगी। तो यहाँ पे 100 ही आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी है, 100 है। क्या सभी ने इसका ऑप्शन डी आंसर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। और ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ आपके आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। देखिए हमको क्या निकालना है, चक्रों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, चक्रों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है दूरी और डिवाइड बाई 2πr, यानी कि परिधि। इतना क्लियर है। अब देखिए दूरी कितनी दे रखी है आपको, 176 मीटर दे रखी है, परंतु हमारी जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है। तो हम इस 176 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो मैंने 2 0 लगा दी। डिवाइड बाई 2πr है यहाँ पे, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 नीचे न रहकर 7 आपका ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे गुणा r आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, पहले 11 से कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, और यहाँ पे करेंगे 11 एकम 11, 11 छिक 66, यहाँ पे 0। अब देखिए
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से पूरा कट जाएगा, 8 दूनी 16, ऊपर 20 आ गया और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए जल्दी से। एडवांस मैथ से क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर कम कर दी गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से, पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब आपको क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है तो पाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 100 पाई। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया पहले वाले का। अब आपको बोला है कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर कम कर दी गई। पहले 10 थी, अब 3 सेंटीमीटर कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगर हम अब क्षेत्रफल निकालेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 49 आ जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो देखिए पहले आपका एरिया था 100 पाई, अब आपका एरिया बचा है 49 पाई। तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए कितने की कमी हुई है। यहाँ पे आपका 51 पाई की कमी हुई है। कितने से, 100 पाई से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। ये कट रहा है पर इसको वैसे भी कैंसिल करना है। ये आपका देखिए पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 51% आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, उसका व्यास कितना होगा ये बताना है। तो देखिए शंकु का आपको आयतन दिया है यहाँ पे, और शंकु के आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर 2h। क्लियर? तो देखिए आयतन आपको कितना दिया है, 1232 दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखेंगे हम 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमको व्यास निकालना है, और एच हमको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। इतना क्लियर है सभी का? अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए पहले मैं 11 से कैंसिल करता हूँ, 11 दूनी 22, यहाँ पे करेंगे 11 एकम 11, फिर यहाँ पे आपका 1 और 3 बच गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। क्लियर है? फिर 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यहाँ पे 56 आ गया। अब देखिए 3 से आपका 24 कट जाएगा, 3 8 24, और 8 से आपका ये 56 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम में। क्लियर? अब ये जो नीचे वाला 7 है ये इधर जाके जब 7 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 49। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7। क्लियर? हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। अगर त्रिज्या 7 है तो उसका व्यास कितना होगा, डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए जल्दी से, इसका आंसर करिएगा और इसको थोड़े से अलग अंदाज में सॉल्व करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या आंसर करोगे? कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी? क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर करिए जल्दी से। तो देखिए इसको हम अलग तरीके से करेंगे। हमको क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है यानी कि मिश्र धन दिया है, और हमको प्रिंसिपल निकालना है ना। तो इसको मैं प्रिंसिपल रेशो अमाउंट से कर लेता हूँ, आसानी से हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए ये जो आपकी दर होती है इसको हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपका 1/25 हो गया।
अब ये नीचे वाला जो 25 है ये तो है आपका प्रिंसिपल का रेशो। अब ये अमाउंट है तो इस 25 में ये ऊपर वाला जो 1 है ये जुड़ जाएगा, तो ये जो 26 है ये आपका हो जाएगा अमाउंट का रेशो। आपको इस तरीके से करना है, जल्दी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इतना समझ में आया है ना। अब समय 2 वर्ष का है तो इसका आपको स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 625 बनेगा और यहाँ पे आपका 676 बनेगा। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, आपको अमाउंट दिया है 1352 और अमाउंट का रेशो कितना है 676 है, यानी कि 676 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 1352 के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, डिवाइड करके हमको प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल का रेशो कितना है 625 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 2 है तो 625 रेशो की वैल्यू निकाल दो। 625 को क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 1250 रुपये। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देखिए प्रिंसिपल दिया होता, अमाउंट निकालना होता, तब भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, तब भी आप कर सकते हैं। और अगर बाई चांस मान लीजिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे तो आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए कि किसी राशि का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज 89/5 रुपये होगा, किस राशि का। अब जब भी आपको ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं बताया कि ब्याज साधारण है या चक्रवृद्धि है, तो हम हमेशा इसको साधारण ब्याज में कंसीडर करते हैं। हमको क्या निकालना है, राशि निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 89/5 रुपीज़, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे और डिवाइड में क्या क्या है, रेट है आपकी 4% और टाइम है आपका 5 वर्ष। इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल सी बात है। आपका आंसर आपके सामने है। देखिए 5 गुणा 5 कितने होते हैं 25 और 25 से हम 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा। ये 4 से आपका ये 4 भी कैंसिल, तो 89 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए और ध्यान रखिएगा इन 15 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको मैथ्स का होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क ज़रूर लेकर जाइएगा। इसका आंसर करिए, किसी वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100। अब यहाँ पे हानि हुई है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 36 रुपये, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, 20% की हानि हुई है तो नीचे आपका 80 आ जाएगा, राइट। अब कैंसिल कर दीजिए, देखिए 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से कैंसिल करूँगा 4 9 जा 36, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 रुपीज़। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए बोट एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक से। और देखिएगा आप लोग बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम में आता नहीं है बोट एंड स्ट्रीम, परंतु जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था जीडी का, उसके अंदर इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। तीनों शिफ्ट कह रहा हूँ, 3 अलग अलग पेपर है मेरे पास, उन तीनों पेपर्स में एक एक क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम का है। तो ये टॉपिक भी मैं आपको वैसे यूट्यूब पे कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे बोट एंड स्ट्रीम शुभम ई क्लासेस तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल ज्ञात करें।
धारा की चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? धारा की चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अब ये x क्या है? ये x है धारा के साथ नाव की चाल, और ये y क्या है? धारा के विपरीत नाव की चाल। क्लियर? यानी कि ये आपकी दोनों ही स्पीड है। अब देखिए, अब क्योंकि ये स्पीड है तो हमको स्पीड तो पता होनी चाहिए, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले केस में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 10 घंटे, तो स्पीड कितनी आ गई? 10 आ गई। तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, राइट। दूसरे केस में क्या है? स्पीड दे रखी है, सॉरी, डिस्टेंस दे रखा है 75 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है आपको 15 घंटे। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे स्पीड आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिवाइड बाई आपको क्या करना है? 2 करना है, सिंपल है ना। अब देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर सोल्व करता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ पे 10 में से 5 गए, 5/2 बच गया। आगे सोल्व करेंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर करिए जल्दी से, और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास में आपका कितना स्कोर करेक्ट हुआ है। इसका आंसर करिए। ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया A/B। माना मैंने बी की कार्य करने की क्षमता 100 है। क्लियर? तो ए की क्षमता बी से 25% अधिक है, तो ए की क्षमता हो जाएगी 125, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इनको रेशो में बदल लेता हूँ। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5/4 क्या है? इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब देखिए, आपको वर्क का फॉर्मूला तो पता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमको बोला है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। तो अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 बनेगा, और 45 क्या है? टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, राइट। हमको बोला है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 45। ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5 है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला उसे 9 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? तो दोस्तों ये थे आपके आज के मैथ का सेशन। बताइएगा इन 15 प्रश्नों में आज आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आज का सेशन आपको कैसा लगा, इन प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना है। यदि 10 वर्ष बाद श्याम की आयु 30 वर्ष होगी तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए यही था आज का सेशन, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।